आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान आगे चल रहे हैं दक्षिणी दिल्ली, जहां पर सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज, माफ कीजिएगा, वो नई दिल्ली सीट से है, दक्षिणी दिल्ली की सीट पर यह खबर आ रही है कि दक्षिणी दिल्ली में ऐसा हो सकता है 6-1 का मामला हो जाए दिल्ली में। ऐसे संकेत हमारे एग्जिट पोल ने भी दिए हैं। लेकिन गांधीनगर से आप देख रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कि चुनावी मैदान में है, वो वहां पर 80,000 के मार्जिन से 2 राउंड की वोटिंग के बाद आगे बढ़ चुके हैं। आपको बता दें राम सिंह बिदूड़ी वहां पर दक्षिणी दिल्ली से है और उनके रामवीर सिंह के सामने आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये एक ऐसी सीट है दक्षिणी दिल्ली की जिस पर आपको नजर रखना होगा। आगे चल रही है मेनका गांधी सुल्तानपुर से। देखिए इस बार उनके बेटे का टिकट काट दिया गया है, पूरी ताकत उन्होंने झोंकी है। तो क्या उनकी, क्योंकि मैं जब वहां पर गई तो सब लोग उनको बहुत प्रेम से उनका नाम लेते हैं, मेनका गांधी को सुल्तानपुर की सीट पर। मंडी में फिलहाल कंगना रनौत 2000 वोटों से आगे चल रही है और इसी के साथ आपको बता दें 255 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे है और इंडिया गठबंधन 160 पर। मनोज तिवारी आगे है, यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एकमात्र ऐसे उम्मीदवार जिनको दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया, 6 सांसदों के टिकट काट दिए गए। दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं, राजगढ़ की सीट। दिग्विजय सिंह अगर पीछे चल रहे हैं तो ये कम से कम अच्छी खबर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लिए नहीं कही जा सकती है। और ये भी दिलचस्प है ना कि आप देखिए दिग्विजय सिंह, ये तमाम दिग्गज है। चर्चा क्या हो रही थी कि आखिर जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज है वो चुनाव लड़ने से क्यों पीछे हट रहे हैं। ऐसे में आप देखिए सचिन पायलट हो, ऐसे कई नेता हो राजस्थान में जो नहीं उतरे। वैभव गहलोत पहले भी जालौर से चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन जब बात आई मध्य प्रदेश की तो चाहे वहां पर नकुलनाथ वहां पर लड़ रहे हो, कमलनाथ के लिए भी नाम किया गया था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ में चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया और फिर राजगढ़ सीट पर अगर वो पीछे चल रहे हैं तो ये भी अपने आप में बड़ी खबर है इस वर्ग की। रतलाम से अनीता चौहान, देवास से महेंद्र सोलंकी फिलहाल आगे चल रहे हैं। जी किशन रेड्डी जो कि केंद्रीय मंत्री है। ये देखिए गजेंद्र शेखावत जोधपुर की सीट, यहीं पर जब बात विधानसभा की आती है तो इस पूरे इलाके में अशोक गहलोत की अच्छी खासी चलती है, लेकिन जोधपुर जो लोकसभा सीट है उस पर लगातार जीत रहे हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत की भी चर्चा खूब हुई थी चीफ मिनिस्टर की जब बात हो रही थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री है। गिरिराज सिंह एक बार फिर बेगूसराय से आगे। इस बार मुकाबला उनके लिए वैसा नहीं है जैसा कन्हैया कुमार के वक्त पर था, पिछली बार तब भी जीते थे, अच्छे मार्जिन से थोड़ा सा इस बार एक तरफा मुकाबला रहा उनके लिए। भटिंडा एक तरफा उनके लिए मुकाबला रहा। हरसिमरत कौर बादल, क्योंकि देखिए इस बार अलग अलग अकाली दल और बीजेपी पंजाब में अलग चुनाव लड़ रहे हैं। मांड्या से एचडी कुमारस्वामी भी आगे चल रहे, मथुरा भी अब हेमा मालिनी मथुरा से आगे चल रही है और लगातार वहां से जीत रही है। कई बार होता है कि आगे पीछे, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे रहे। हिना शहाब जो कि शहाबुद्दीन की पत्नी है वो फिलहाल पीछे चल रही है, निर्दलीय। इस बार आरजेडी ने टिकट दिया नहीं। मथुरा से हेमा मालिनी आगे चल रहे हैं, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल आगे चल रहे हैं। मथुरा ये वो सीट है जहां पर आपको बताते चले अपना पहला चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी ने लड़ा था और वहां पर जमानत भी उनकी जब्त हो गई थी, हालांकि बलरामपुर से वो जीत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार उसको सिर्फ पंजाब की एक सीट पर जीत मिली थी, लेकिन रुझानों में आप पंजाब में 3 सीटों पर आगे चल रही है। 3 सीटों पर पंजाब में, जबकि 1 सीट पर राजधानी दिल्ली में आगे चल रही है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, तो राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी एक साथ दोस्तारी करके यहां पर बीजेपी को मात देने की कोशिश में है। 440 का आंकड़ा रुझानों का निकलकर सामने आया है। 440 में से 259 पर एनडीए इस वक्त अपनी बहुत बड़ी बढ़त इंडिया गठबंधन के ऊपर बना चुका है और 272 का आंकड़ा चाहिए एनडीए को अपनी सरकार बनाने के लिए, तो बहुत ज्यादा देर इंतजार नहीं करना होगा। 260 हो चुके हैं, 260 यानी कि 12 सीटें और चाहिए एनडीए को अपनी सरकार बनाने के लिए। 272 सीटें चाहिए यहां पर सरकार के लिए। इंडिया गठबंधन 164 पर करण भूषण सिंह कैसरगंज से आगे चल रहे हैं। और अब आपको दिखा देते हैं पूरे के पूरे आंकड़े एक साथ, ताकि कार्ति चिदम्बरम गंगानगर सीट तमिलनाडु की महत्वपूर्ण सीट है, वहां से आगे चल रहे हैं। 2009 में 1984 से लगातार वहां से पी चिदम्बरम जीतते रहे। 2009 में कार्ति चिदम्बरम वहां से जीते और उसके बाद से लगातार वो गढ़ बना रहा। आम आदमी पार्टी फिलहाल 4 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, लोकेट चटर्जी पश्चिम बंगाल की हुगली सीट से पीछे चल रही है। लवली आनंद शिवहर बिहार की जेडीयू से आगे चल रही है। इस वक्त एमएन पल्लम राजू काकीनाडा आंध्र प्रदेश से अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इनके लिए कि क्या स्थिति रहती है। महाबल मिश्रा पीछे चल रहे हैं, आंसुओं की बरसात भी इन्होंने कर दी थी लोगों के सामने। नागपुर से नितिन गडकरी 3000 वोट से आगे चल रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे, ये फंसी हुई सीट थी लेकिन आगे चल रहे हैं। चंदौली से महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से आगे चल रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं कि आज तक अनूठे अंदाज में आपको दिखा रहे हैं सारे नंबर्स, तो एक बार वक्त आ गया है जब हम आपको अपना
यहाँ पर स्टूडियो में पिरामिड दिखाने वाले हैं, हर राज्य के नंबर्स आप इस पर देख पाएंगे। तो नजरें गड़ा लीजिए और देखिए कि ये देखिए ये पूरा है, सभी राज्यों के आंकड़े एक साथ आपके सामने, कहां पर एनडीए आगे, कहां पर इंडिया गठबंधन आगे, किसके कितने नंबर्स। तो दोनों तरफ के नंबर्स अब आप देख सकते हैं, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ऊपर स्क्रीन पर थोड़ा सा और जूम इन कीजिए ताकि हमारे दर्शक पढ़ पाए। तमिलनाडु जहां पर एक सीट एनडीए की तरफ यानी बीजेपी क्या एक सीट यहां पर खाता खोल लेगी, तो वहीं पर आप देख रहे हैं 28 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन की तरफ। डीएमके का बहुत बड़ा इसमें हिस्सा होगा। वहीं अगर आप देखें कर्नाटक में 15 सीटें यानी सीटें घटती हुई दिख रही हैं, उधर जा रही हैं। झारखंड, तमाम राज्यों की सीटें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें राजधानी दिल्ली पर भी नजर रखिएगा। हर राज्य की नजर, हर राज्य की सीट आपके सामने है। आम आदमी पार्टी की बात हो रही थी, तो एक बार जल्दी से नंबर्स आपको बताते हुए, हालांकि बता दें 272 से अब सिर्फ 7 और 2 9 सीटें पीछे है एनडीए। हमारी नजर उस स्कोर कार्ड पर भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात हो रही थी और इसीलिए संजय जी अगर हम पिछले बार के रिजल्ट्स को देखें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर लड़ी थी, 1 सीट जीते थे। 12 सीटों पर पंजाब में जमानत जब्त हो गई थी। दिल्ली में 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी थी, 1 भी सीट नहीं जीती। और जिस विधानसभा में, जिस राज्य में वो प्रचंड जीत हासिल करते हैं, वहां 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। तो ये जो जनता है, ये बहुत विवेक से और बहुत अलग अलग अंदाज में वोट डालती है। संजय जी, छोटा अंजना जी, इसकी चर्चा बहुत होती रही है स्प्लिट वोटिंग की, कि विधानसभा चुनाव में आपको किसको चुनना है उसके हिसाब से जनता वोट कर रही है, और जब लोकसभा का चुनाव है तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर बड़ी संख्या में लोग वोट देते हैं, और यही वो ट्रेंड अभी दिखाई पड़ रहा है। एक बड़ी खबर मैं जल्दी से दे देती हूँ। राजीव चंद्रशेखर केरला की तिरुवनंतपुरम सीट से अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं और शोभना सुरेंद्रन 360 वोटों से उन्होंने लीड ले ली है। केसी वेणुगोपाल की अक्सर चर्चा हम करते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के जितने अहम बड़े बड़े निर्णय हैं वो लेते रहते हैं, लेकिन फिलहाल वो पीछे इस वक्त चल रहे हैं। और यहाँ पर स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं दर्शकों के ठीक पीछे एनडीए 264 पर, इंडिया 172 पर। 451 का आंकड़ा अब तक रुझानों का निकलकर सामने आया है, जिसमें 264 यानी कि एनडीए के अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जैसे ही थोड़ा आंकड़ा आगे बढ़ेगा उसके बाद 272 वो जादुई आंकड़ा जिसके लिए एनडीए के तमाम सहयोगी दल बीजेपी समेत आंख गड़ाकर इस वक्त बैठे होंगे। परनीत कौर इस बार आगे चल रही है बीजेपी के टिकट पर, वो चुनावी मैदान में। ये भी दिलचस्प है इस परिवार की कहानी। नवजोत सिंह सिद्धू कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, फिर पत्नी उनकी जो बीजेपी पर हमलावर थी पीएम पर, अब वो बीजेपी के टिकट पर है, आगे चल रही है। शशि जी जल्दी से 2 लाइन का कमेंट। एक और परिवार की लीगेसी दांव पर है, भले ही पार्टी कोई भी हो, पर राजघराने की लीगेसी दांव पर। हाँ